हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन को नोट्स के साथ एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा प्यारे बच्चों। और इसका मैं पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। पीडीएफ नोट्स क्या करना होगा कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है जिससे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए। और देखिए, इसके एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विद्युत रसायन होता क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो जब चैप्टर आता है विद्युत रसायन, तो कोई आपसे पूछ ले आखिरकार विद्युत रसायन क्या होता है, तो सबसे पहले आप चैप्टर के बारे में अध्ययन होना आवश्यक है कि चैप्टर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सरल भी है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत रसायन। विद्युत रसायन आखिरकार होता क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा। देखिए कुछ विद्युत ऊर्जा है, कुछ रासायनिक ऊर्जा है। इनके रूपांतरण की क्रिया होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। इसी को कहते हैं रूपांतरण, मतलब उसका उसमें, उसका उसमें, उसी को क्या कहते हैं, रूपांतरण। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा में क्या होता है, कोई जैसे एक पेड़ है, पेड़ क्या है, पेड़ है, उसके अंदर कई शाखाएं होती है। उसी प्रकार केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, रसायन बहुत बड़ा है, उसके अंदर की शाखा मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं चालक तथा कुचालक क्या होते हैं। चालक और कुचालक क्या होता है, तो चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं, विद्युत चालक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए ये वायर है, तो इसमें देखिए अगर हम इस पे लगाते हैं, इसको मोबाइल को लगाते हैं तो ये चार्जिंग होने लगता है, मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे पदार्थ, ये क्या है, एक प्रकार पदार्थ तो ही है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो सके उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। धारा प्रवाहित होती है, जैसे तार हो गया, लोहा हो गया, आपका धातु हो गई, कोई भी धातु होगी, उसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे देखिए लोहा, चांदी, तांबा, लोहा, चांदी, तांबा। कुछ धातुएं होती है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वो अपवाद में आता है। अब कुचालक क्या होता है, क्या है बच्चों, कुचालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। जैसे ये देखिए मार्कर है, मार्कर में अगर हम करंट को प्रवाह यानी धारा का प्रवाह करें, विद्युत धारा का प्रवाह करें, तो देखिए अगर इधर हम तार को छुआ दे, टेप मार दे, तो इधर छुए तो करंट मारेगा, बिल्कुल भी नहीं मारेगा। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ना हो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, देखिए अगर जल है तो मारेगा करंट, लेकिन शुद्ध जल है तो नहीं मारेगा। बर्फ में धारा का प्रवाह नहीं होता, कांच में धारा का प्रवाह नहीं होता, रबड़ में नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं होता है, लकड़ी में नहीं होता। इसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो चालक से आपने क्या समझा कि चालक वह पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहते हैं। समझ में आ गया फिर बच्चों, समझ में आ गया। अगला टॉपिक आपका विद्युत चालकों के प्रकार। आखिरकार विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? अरे भाई मन में डाउट तो आएगा ही ना कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका धात्विक चालक, दूसरा आपका विद्युत अपघटनी चालक। कौन कौन से चालक है? धात्विक चालक है, दूसरा आपका विद्युत अपघटनी चालक है। समझ में आ गया? तो धातु चालक क्या होते हैं? वह चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक, तो धात्विक से आपने क्या समझा, धातु के चालक। धात्विक में से होता धातु, तो वह चालक तो आप समझ गए होंगे, चालक में जिसमें धारा का प्रवाह, वह चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब कोई भी परिवर्तन हो ही ना, मतलब रासायनिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, वैसे ही क्या हो, वैसे उसमें धारा का प्रवाह होने लगे। जैसे कापर को देख लीजिए, कापर में अगर धारा का प्रवाह करे तो हो जाएगा, इसमें कोई भी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एजी हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें कोई भी जैसे देखिए लीजिए आप सौर ऊर्जा को ले लीजिए। सौर ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, मिलता
रोशनी मिलती है, फिर रासायनिक ऊर्जा से निकलती है, फिर बैटरी में आता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, बल्ब जलता है। तो इस तरह नहीं, जिसमें कॉपर का तार ले लीजिए, उसमें हम करंट को लगा देते हैं स्विच में, तो करंट फ्लो करने लगता है। और या लोहा हो गया, लोहे में अगर करंट को छुआ दे तो लोहे में से करंट फ्लो मतलब बहने लगता है, इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। तो क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। बिना रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ को धात्विक चालक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धात्विक चालक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका विद्युत अपघटनी चालक। अब पहला चालक आपका हो गया, दूसरा धात्विक चालक पहला था, दूसरा था विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन का मतलब हो जहाँ जल हो, गलित अवस्था में मतलब जहाँ गलित अवस्था क्या है मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। देखिए, विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युतीय अपघटनी चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है? वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं, प्रबल विद्युती कहलाते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl। जैसे देखिए, Na के पास कितने, Na प्लस Cl, Na प्लस है, Cl माइनस है, ये पूर्णतः क्या है NaCl, ये आपका हो गया। वह पदार्थ अपघटित जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनिक, ये एक इसके पास प्लस था, एक इसके पास माइनस था, तो क्या हुआ पूर्णतः आयनित हो गया, पूर्णतः आयनिक हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघटन। मतलब प्रबल मीन्स होता है मजबूत, प्रबल मीन्स क्या होता है? मजबूत है, जो मजबूत हो। जैसे देखिए, अब आप कोई ले लीजिए, जैसे बेरिलियम ले लीजिए, बेरिलियम की क्रिया अगर हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए वो डबल प्लस, ये सिंगल माइनस, तो गलत, तो ये प्रबल विद्युत अपघटन नहीं होगा। प्रबल विद्युत अपघटन क्या कहता है? जिसका लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए। जैसे पोटेशियम के पास प्लस 1 4, क्लोरीन के पास माइनस, तो इसका भी हो गया। सोडियम के पास प्लस 1, हाइड्रोक्साइड के पास माइनस, HCl के पास प्लस 1, Cl के माइनस 1, तो ये पूर्णतः आयन हो गया। तो यही क्या है आपका प्रबल विद्युतीय अपघट्य है। दूसरा आपका आता है फिर बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों लगभग पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अपघट्य कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, NH4OH, NH4 अमोनिया और OH, तो ये पूर्णतः आयन थोड़ा ना है। H2CO3 हो गया, ये भी आयनित नहीं है, पूर्णतः आयनित नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगला आपका आता है विशिष्ट चालकता। क्या पर बच्चों? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर 1/सिग्मा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या सिग्मा हो सेंटीमीटर इनवर्स, समझिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने समझाया है, जाकर वहाँ से देख लीजिए। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा में के बराबर 1/सिग्मा होता है। समझ में विशिष्ट चालकता क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी सभी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब समझते हैं मोलर चालकता क्या होता है। तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों को चालकता मोलर चालकता कहलाती है। देखिए समझिएगा, उस किसी विलयन का एक निश्चित आयतन, मतलब कोई विलयन, कोई पात्र आपने लिया, इसमें कोई विलयन है, मतलब ये होना चाहिए कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 kg, कितना, एक निश्चित आयतन, उसका आयतन निश्चित होना चाहिए, में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल, मोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 मोल, 1 मोल होनी चाहिए, मोल बराबर 1, द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर होता है K × 1000/m। इसका जो मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया? अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकत्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकत्व। किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार की चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या बोला? किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार, कितना भार कितना होना चाहिए? एक तुल्यांकी भार होना चाहिए। चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए तुल्यांकी चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांकी वाले विलेन का घन सेंटीमीटर में आयतन। देखिए लेमडा ई क्यू बराबर होता है विशिष्ट चालकता को के से तब प्रदर्शित करते हैं और ये आपका प्लस में है, सॉरी ये आपका प्लस में है। प्लस क्या हो जाएगा बी ई क्यू, यहाँ से लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा के प्लस 1000। जब इसको 1000 में करेंगे तो ये बटे एन हो जाएगा और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? आई होप वीडियो अच्छा लगा। देखिए इसके अगले लेक्चर में इसका अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।